वेलकम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन। ये आपका चैप्टर जो है वो है 6th लीनियर का। हाँ जी, तो इसमें हम देखो अब तक हमने एलटी के बारे में पढ़ा है। लीनियर ट्रांसमिशन क्या होगी, लीनियर ट्रांसमिशन के लिए कंडीशन क्या है कि अगर कोई मैपिंग को हम एलटी बोल रहे हैं तो उसके लिए क्या कौन सी कंडीशन ट्रू होंगी। अब हम करने जा रहे हैं सम ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन। ठीक है, सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सम ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने अब तक मैपिंग डिफाइन की थी कि टी हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसमिशन थी यू से वी तक। ठीक है, यू को हमने जिस टी हमने कोई मैपिंग ली यू टू वी, तो ये हम डोमेन बोल रहे थे और ये हमारे पास क्या था, को डोमेन था। ठीक है, अब हम एल टी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें बताना है कि सम ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन क्या होगा। मतलब कि आपको दो मैपिंग डिफाइन करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग उनका सम डिफाइन करना होगा कि सम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए बाय डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं, लेट तो मैपिंग हमने ली, एक तो हमने T1 ली यू से वी तक एंड सेकंड मैपिंग जो है वो क्या गई T2। ये मैपिंग भी आपके पास क्या है, यू से वी तक है। ठीक है, बी टू लीनियर ट्रांसमिशन B2 linear transformation where U and V are two vector spaces over the field F। ठीक है, then we define the sum of T1 and T2 by, इनके सम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T1 प्लस T2 U से V तक। ठीक है, सच दैट T1 प्लस T2, अगर इस पे हम U ऑपरेट करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, T1U प्लस T2U एंड U बिलोंग्स टू U। ठीक है, क्या डिफाइन किया, जैसे हम फर्स्ट में डिफाइन करते थे एल टी के लिए तो डोमेन और ये को डोमेन थी, यू और वी हमारे पास डोमेन और को डोमेन का काम कर रहे थे। अब हमने दो मैपिंग डिफाइन की, एक तो हमारे पास क्या है T1 है, दूसरी हमारे पास क्या है T2। जिनकी डोमेन और को डोमेन क्या है, सेम है, और यू और वी जो है वो दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं जिनका फील्ड क्या है, सेम है F। ठीक है, डिफाइन द सम ऑफ T1 एंड T2 बाय T1 प्लस T2। मैपिंग कहाँ से जाएगी, यू से वी तक, क्योंकि दोनों की डोमेन और कोडोमेन क्या है, सेम है। और इस मैपिंग को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, T1 प्लस T2 पे अगर आप यू ऑपरेट कर रहे हो तो रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, T1U प्लस T2U, और यू एलिमेंट किसका रहेगा, डोमेन का। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इनके सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास आगे इसके कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, एक थ्योरम दे रखी है। क्या थ्योरम दे रखी है हमारे पास, लेट U एंड V बी टू वेक्टर स्पेसेस over same field F। ठीक है, इफ़ U1 T1 हमारे पास क्या है, U से V तक है एंड T2 जो है वो भी हमारे पास क्या है, U से V तक है। B2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, B2 लीनियर ट्रांसमिशन, देन हमारे पास क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, फर्स्ट हमारे पास आएगा कि T1 प्लस T2 जो है उनका जो सम है इज़ ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम U टू V। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, अगर हम A बोल रहे हैं, इफ़ A बिलोंग्स टू F स्केलर हमने फील्ड में से लिया। ठीक है, द फंक्शन AT। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर ट्रांसमिशन
टी यू से वी तक विद ए, इसको हमने क्या किया, प्रोडक्ट कर दी, ठीक है। डिफाइन बाय ए टी यू से वी तक, ठीक है। सच दैट, इसको हम कैसे कर रहे हैं, ए टी यू किसके इक्वल आ जाएगा, ए बाहर टी यू, टी किस पे ऑपरेट हो जाएगा, यू पे, ठीक है। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू, ये भी हमारे पास क्या रहेगी, इज़ ए लीनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम यू टू वी, ठीक है। ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास सम दे रखा है दो मैट्रिक्स का, सॉरी दो लीनियर ट्रांसमिशन का, तो उसके लिए हम दो कंडीशन दिखवाएंगे कि सम जो है वो लीनियर ट्रांसमिशन होगी, ठीक है, वो यू से वी तक रहेगी। इस टाइप से अगर हम टी को क्या करते, किसी ए से मल्टीप्लाई करते, तब रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए टी यू किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्केलर बाहर और टी जो है वो वेक्टर पे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो, अब इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ में हम सबसे पहले तो लेके चलेंगे हमारे पास जो गिवन है, मतलब T1 U से V तक है, ठीक है, और T2 भी हमारे पास क्या है, U से V तक है, ठीक है। दो मैपिंग हमने डिफाइन की, B2 लीनियर ट्रांसमिशन, ठीक है, LT बोल रही मैं इसे। अब देखो हमें T1 प्लस T2 पे लीनियर वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, AU प्लस BV की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब T1 AU प्लस BV प्लस T2 AU प्लस BV हो जाएगा, और इनको अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, देखो A T1U प्लस B T1V, ठीक है, T1 को ऑपरेट किया, सिमिलरली प्लस A T2U प्लस B T2V, ठीक है। क्योंकि T1 और T2 हमारे पास LT हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, देखो अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जो ए वाला पार्ट है, मतलब ये और ये कंबाइन कर दो, इनमें से ए बाहर आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 और U बाहर। सिमिलरली इन दोनों में से हम B कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा T1 प्लस T2 और ये V बाहर, ठीक है। तो हमारे पास ये सम की कंडीशन होगी। इसका मतलब T1 प्लस T2 का जो सम है वो भी हमारे पास क्या है, इज़ ए LT फ्रॉम U टू V, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, सेकंड है हमारे पास, अगर हम डिफाइन करें अगेन फ्रॉम अगेन हम क्या डिफाइन करें, A2 किसके से डिफाइन किया हमने, U2V डिफाइन बाय ATU, ठीक है। तो A बाहर आ जाएगा, T ऑपरेट इस पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम क्या बोल रहे हैं, इफ़ B और C दो स्केलर हम फील्ड में से लेके चल रहे हैं, और U और V जो है हम U में से लेके चल रहे हैं, देन हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, AT किसके इक्वल आ जाएगा, BU प्लस CV, ठीक है। तो हमारे पास A बाहर आ जाएगा, T ऑफ BU प्लस CV, ठीक है, A B बाहर T ऑफ U प्लस C बाहर T ऑफ V, ठीक है। यहाँ से अगेन A B इकट्ठा कर लो, T ऑफ U ठीक है। इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम BA लिख सकते हैं, T ऑफ U इसको हम लिख सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे हम पहले AC लिखेंगे और इसे फिर हम CA लिख सकते हैं, TV, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, B को बाहर लिख लेंगे, फिर हम क्या करें, A T U के साथ एडजस्ट कर देंगे। सिमिलरली इसमें C बाहर लिख लेंगे और A T ऑफ V के साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, B को एज इट इज़, फिर हम क्या कर रहे हैं, A T को इकट्ठा कर रहे हैं और U को बाहर। सिमिलरली C/2 में A T को हम इकट्ठा कर रहे हैं और V बाहर, ठीक है। तो हमारे पास जो LT की सम की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैपिंग जो है
वो हमारे पास क्या है, इज़ ए एल टी। ठीक है, तो आपने इस टाइप से देखना है एल टी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस हैं। एक हम देखते हैं, रिजल्ट हमारे पास है लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। ठीक है, इफ़ T1 जो है वो U से V तक है और T2 जो है वो भी U से V तक है, B2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, देन हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, देन रो T1 प्लस T2 लेसन होगा रो ऑफ T1 प्लस रो ऑफ T2। ठीक है, तो ये रिजल्ट ध्यान में रख लेना कि दो हमारे पास अगर वेक्टर स्पेस दे रखे हैं सेम फील्ड पे, दो मैपिंग हमारे पास डिफाइन कर रखी है जिनकी डोमेन और को डोमेन क्या है, सेम है, तो वो लीनियर ट्रांसमिशन होगी जब वो इस कंडीशन को भी ट्रू करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है कंपोजिशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट या कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन देखो। ठीक है, डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, लेट यू एंड वी सेम वही एंड डब्ल्यू B3 वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड एफ। ठीक है, एफ फील्ड पे हम डिफाइन कर रहे हैं, लेट T1 को हम डिफाइन कर रहे हैं U से V तक एंड T2 को भी हम डिफाइन कर रहे हैं V से W तक। ठीक है, B2LT ये दो लीनियर ट्रांसमिशन है। अब देखो T1 को हमने U से V तक डिफाइन किया और T2 को V से W तक, मतलब कि जो यहाँ की को डोमेन है T1 की वो T2 की डोमेन बन रही है। ठीक है, देन T1 T2 कंपोजिशन जो है, ठीक है, कॉल्ड कंपोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2 बाय, कैसे हम डिफाइन करें इसको, T2 T1 U किसके इक्वल आ जाएगा, T2 और T1 U T1 के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम डिफाइन करते हैं दो ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन या फिर प्रोडक्ट। ये ध्यान में रख लेना कि T2 T1 फिर U आएगा और किसके इक्वल होगा, T2 बाहर और U जो है वो T1 के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इसकी प्रोडक्ट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं T2 ऑफ T1, जैसे हम कंपोजिशन पढ़ते हैं फंक्शंस की उसी टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि कंपोजिशन जो होगी, द कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर ट्रांसमिशन। जो कंपोजिशन होगी वो अगेन लीनियर ट्रांसमिशन होगी। कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी सेम वही प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है लीनियर ट्रांसमिशन की। ठीक है, सेम वही एलटी के लिए हम क्या करते थे, एलटी के लिए हम AU प्लस BV के रिजल्ट को अप्लाई करते थे। अब हमें उसकी कंपोजिशन पे डिफाइन करना है रिजल्ट को। ठीक है, तो कंपोजिशन के लिए देखो हम क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन हम कैसे इस पे लगाएंगे, कंपोजिशन पे हमने क्या लिया, लेट UVW बी 3 वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड F। ठीक है,
तो हमने T1 मैपिंग जो डिफ़ाइन की वो U से V तक है और T2 जो मैपिंग हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो V से W तक है। ठीक है, तो उनकी कंपोजिशन T1 T2 को हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, U से W तक जाएगी और उसको हम कैसे डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन बाय T2 T1 U ऑपरेट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, T2 और T1 के साथ हम U को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है जो मैपिंग हम लेके चल रहे हैं कंपोजिशन वो हमारे पास क्या है, एक LT है। तो LT प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस रिजल्ट पे हम क्या लगाएंगे, AU प्लस BV के रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम सिलेक्ट करेंगे एनी वेक्टर्स, लेट UV बिलोंग्स टू U, डोमेन के दो एलिमेंट लिए और स्केलर्स जो हैं वो हमने फील्ड में से लिए। ठीक है, देन T2 T1 जो है वो हमने डिफ़ाइन किया AU प्लस BV। वो क्या कंडीशन आएगी, अब देखो ये U का काम कर रहा है तो U किसके साथ जाएगा, T1 के साथ, तो T2 को हम बाहर रखेंगे तो T1 AU प्लस BV। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो अब T1 इसके साथ ऑपरेट कर देंगे हम, T2 को एडजस्ट एज इट इज़ करेंगे, A बाहर आ जाएगा, T1 U प्लस B इंटू T1 V। ठीक है, फिर अगेन हमारे पास क्या रिजल्ट है, इसमें से A बाहर, T2 इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एक बाहर T2 T1 U प्लस B बाहर T2 T1 B। ठीक है, ये हमने इस टाइप से डिफ़ाइन कर लिया इस पर। अब देखो T2 हमारे पास एक लीनियर ट्रांसमिशन, तो अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, T2 T1 U प्लस B बाहर T2 T1 V आ जाएगा और T1 और T2 जो है वो हमारे पास दोनों ही क्या है, इज ALT। ठीक है, RLT दोनों हमारे पास क्या है, LT दे रखी है, तो ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास कुछ और रिजल्ट हैं, उसमें हम सिंपल से पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखो एक रिजल्ट और कर रहे हैं, T1 एक मैपिंग डिफ़ाइन की U से V तक, T2 भी एक मैपिंग डिफ़ाइन की हमने V से W तक, ये दो LT हमने डिफ़ाइन की। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, कंपोजिशन जो है T2 T1 की वो 1 1 होगी, कब, जब T1 1 1 होगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन इसमें क्या है, T2 T1 की जो कंपोजिशन फॉर्म है वो ऑन टू कब बनेगी, जब T2 को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। तो इसके प्रूफ देखो हम सबसे पहले क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रूफ हम पहले लेके चल रहे हैं फर्स्ट वाले का, लेट UV बिलोंग्स टू U, डोमेन के दो एलिमेंट लिए। ठीक है, 1 1 के लिए U1 किसके इक्वल लेके चलेंगे, T1 V के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पे T2 ऑपरेट करेंगे क्योंकि कंपोजिशन हमने लगानी है, T1 U किसके इक्वल आ जाएगा, T2 T1 V। ठीक है, और यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, T2 T1 U T2 T1 V आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, U किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया। इसका मतलब T2 T1 जो है इज़ 1 1। ठीक है, तो हमारे पास ये मैपिंग है, इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट अप्लाई करें, T1 इज़ 1 2 1। ठीक है, दो एलिमेंट हमने डोमेन के लिए, दो एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनकी इमेजेस इक्वल ली, दोनों तरफ T2 ऑपरेट किया, T2 ऑपरेट करने के बाद T1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैपिंग इस टाइप से है, ये हमारे पास क्या है, 1 1 है मैपिंग। ठीक है, अगर 1 1 है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेक्टर को इक्वल कर दिया तो T1 हमारे पास क्या बन गई, 1 1 मैपिंग। सेकंड पार्ट हमारे पास है, अब ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे W। ठीक है, अब हमारे पास जो मैपिंग है, सिंस T2 T1 कंपोजिशन जो फॉर्म है वो U से W तक हम डिफाइन करेंगे, इज़ ऑन टू। ठीक है, अगर ऑन टू है देन देयर एग्जिस्ट सम U, डोमेन का एक एलिमेंट होगा सच दैट, जिस पे हम क्या करेंगे, ऑन टू की कंडीशन लगाएंगे। अब T2 T1 U के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये मैपिंग डिफाइन करेंगे जैसे हम T ऑफ U इक्वल्स टू V करते थे ऑन टू के लिए। ठीक है, सेम वही है कि W कोई एलिमेंट होगा,
कोडोमेन का, तो उसके कम से कम हमारे पास एक यू ऐसा होगा जो ये कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T2 को बाहर लिख दो, T1 यू को इकट्ठा कर दो, ठीक है। इसका मतलब T1 यू जो है इज़ ए प्री इमेज ऑफ W अंडर, अब मैपिंग कौन सी है इस पर, T2, ठीक है। तो मैपिंग यहाँ पे क्या अंडर T2 मैपिंग पे ये क्या बन रहा है, इसकी प्री इमेज बन रहा है इस एलिमेंट की। इफ़ आगे वो बोल रहा है कि अगर हम T1 यू को क्या बोल दें, V बोल दें, ठीक है, और V बिलोंग्स टू क्या आ जाए, डोमेन का एलिमेंट, कोडोमेन का आ जाए, देन हम क्या बोल रहे हैं, T2 V किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, एंड सो T2 है वो क्या हो जाएगा, इज़ ऑन टू, ठीक है। तो ये सिंपल रिजल्ट थे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसके सारे थ्योरम्स डिस्कस कर लिए। बिल्कुल सिंपल से रिजल्ट है, किसी में ऑन टू, किसी में हमने 1 1 डिफाइन किया है, हमने इनके सम को कैसे रिप्रेजेंट किया, सम की क्या कंडीशन है कि डुअलिटी है तो वो सम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।